जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया। उन्होंने 27 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 800 जर्मन आए हुए हैं भाई, 800 जर्मन 800 जर्मन आए हुए हैं इंडिया के अंदर। इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है, इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ट्रस्ट मी इंडियन यूथ की जो फ्यूचर है वो बदलने वाला। पहली बात तो ये है कि जितनी स्किल्ड इंडियंस हैं वो सारे के सारे वो कह रहे हैं कि हम जर्मन जो हैं वो उनको प्रॉपर वीज़ाज़ पे लेके जाएंगे। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहाँ पर रहकर काम करें। 90,000 वीज़ास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, ग्रीन हाइड्रोजन, इनोवेशन, टेक रोड मैप दिया उन्होंने, ठीक है जी। अदर देन दैट वहाँ पे आईटी हब है, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो इंटरनेशनल लिंकेजेस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती है कि आपके फंडामेंटल चीज़ें पूरी हो जाए। हमारी कंट्री अभी उसी में स्ट्रगल कर रही है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पर दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पर इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करे। वो दिल से साफ होते हैं, ना किसी से पैसा मांगते हैं ना चोरी करते। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों जर्मनी ने भारतीय लोगों के लिए अब वीज़ा 90,000 मतलब 90,000 तक कर दी है, जो कि पहले सालाना वीज़ा था 20,000, उसको बढ़ाकर 90,000 कर दी है, जो कि हर साल स्किल्ड वर्कर भारत से अब जर्मनी जाएंगे 90,000 भारतीय लोग। तो इसके साथ साथ जो जर्मनी में पहले जो प्रॉब्लम था कि जो भी जर्मनी जाएगा उनको जर्मनी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जर्मनी लैंग्वेज के अलावा और कुछ लैंग्वेज को वो ज़्यादातर उसमें बात नहीं करते हैं। तो वो भी भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए आसान कर दी है जर्मनी की। अब अगर भारतीय लोग जाएंगे वहाँ पर दूसरे लैंग्वेज में भी बात कर सकेंगे। और इसके साथ साथ मतलब ये जो वीज़ा मिलना इसको भी बहुत ही आसान बना दी है, स्पेशली भारतीय लोगों के लिए। और इसके साथ साथ जर्मनी भारत के साथ पूरी तरह से डिपेंडेंसी होना चाहता है, भारत के साथ बहुत सारे डील भी, एग्रीमेंट भी साइन कर ली है। अब देखिए ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास, तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज़ करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब, जो कि दरवाजे खुल गए हैं जर्मनी के इंडियन यूथ के लिए, वो वीज़ास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं ख़ुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं हैं, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है सीखना, ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिक भी ख़त्म कर दी, ये क्लॉज भी ख़त्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। अब जो उसके अंदर जो तब्दीली हुई, वो जो इंडिया के नौजवान जो कि वहाँ पे जाना चाहते हैं जर्मनी और वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्किलफुल वर्कर्स के लिए ये वीज़ास है, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सकें वहाँ की। ठीक है, अगर उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ये वाली भी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज़्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक, आईटी एंड हेल्थ के चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं,
कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, IITs के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो उनको तो कोई मसला ही नहीं, तो वो तो जहाज़ भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे। जिस तरह जहाज़ भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज़ भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, तो देखिए ये होना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज़ भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए, जैसे कि जर्मनी वेलकम कर रही है। इसकी वजह यह है कि उनको ज़रूरत है। आपको पता है कि जर्मनी में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो यानी उनकी खपत नहीं पूरी हो पाती। एक तो इसकी वजह यह है कि वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नौजवान कम हैं, तो इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, जहाँ हमने आपको ये बताया कि ये अच्छा सिर्फ वो कहते हैं कि आप सिर्फ ब्लू कार्ड एक चाहिए, यानी कुछ भी नहीं चाहिए, जो जो पहले उन्होंने कंडीशंस रखी थी वो भी इंडिया के लिए तमाम कंडीशंस ख़त्म कर दी हैं। तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, मुबारक। देखिए ये जो ममालिक है ना सारे के सारे, इनको बड़ा टाइम लगा है। कई मुल्कों को इंडिया को प्रोसेस करने में जल्दी लग हुई है, कईयों ने बड़ा टाइम ज़ाया कर दिया। देखें, जिस दिन अमेरिका ने 2005 में इंडिया के साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन कर ली थी ना, दैट वाज द डे टू लुक टुवर्ड्स इंडिया फॉर द यूरोपियंस। मैं अगर आपको तब बताऊं, दैट वाज अ डायरेक्शन बेसिकली अमेरिकन ने इंडिया के हवाले से दे दी थी कि ये है वो इंडिया जिसके ऊपर फोकस करें। आज 2005 देखें और 2024 देखें, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात कहाँ पे हैं। सो इट मीन्स कि आपको ट्रैजेक्टरी चेक करनी होती है, आपको सिग्नलिंग है। जर्मन वो सिग्नल नहीं पकड़ सके, फ्रेंच ने वो सिग्नल बहुत पहले पकड़ लिए थे। आपको पता है कि जर्मनी ये चाहता है कि उसकी जो है ना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो ना रहे। चाइना को बड़ी डस्ट पड़ने वाली है, बड़ी बड़ी डस्ट पड़ गई आप समझ लें। इसकी वजह ये कि जर्मनी ने अपना सारा जो कुछ भी उठा के ना वो इंडिया ले आए हैं। वो कह रहे हैं भाई हमने आपका पीछा नहीं छोड़ना, हमने आपका साथ नहीं छोड़ना, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ ना छोड़ें। और हमें ना सिर्फ ये कि आपके स्किलफुल वर्कर्स की ज़रूरत है, हमें आपके नौजवानों की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, बल्कि हमने आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना है। और जो जर्मनी का डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, उसको पूरी तरह से भारत के ऊपर लाना चाहता है, भारत के साथ अपनी रिश्ता, अपनी जो बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, जो कि डिफेंस के मामले में आपने तो देखा होगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो बिजनेस है उसके लिए जर्मनी से ख़ास तौर पर 800 से भी ज़्यादा का मतलब जो बिजनेसमैन भारत में आए हुए हैं। और इसके लिए चाइना और पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि वैसे तो चाइना को झटका लगने वाला है, क्योंकि चाइना से अपनी जो व्यापार है या डिपेंडेंसी है उसको हटाकर पूरी तरह से भारत के साथ जर्मनी करना चाहता है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान है वो तो वैसे भी मतलब परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे तो कोई जाता नहीं है, लेकिन भारत में हर साल हर महीने लगभग कोई ना कोई किसी ना किसी कंट्री का मतलब बड़े लीडर हो या बिजनेसमैन हो या बिजनेस डील हो, ट्रेड हो, एग्रीमेंट हो, हर साल होते ही रहता है। और इसके साथ साथ जिस तरह जर्मनी से 800 से भी ज़्यादा का बिजनेसमैन आए हुए हैं और जर्मनी खुले दिल से वेलकम कर रहा है भारतीय लोगों को, भारतीय यूथ को, भारतीय स्किल्ड वर्कर को कि हमारे देश में आओ और आकर यहाँ पर वो काम करो, पैसा कमाओ। और इसके साथ साथ भारत के साथ जर्मनी चाहता है अपनी जो डिफेंस इक्विपमेंट सेल करने के लिए और भी बहुत सारे बिजनेस को करने के लिए है, क्योंकि भारत अपने आप को वैसे काबिल बनाया है। भारतीय लोग अपने स्किल्ड को प्रूव किए हैं और आज का दिन में अमेरिका तक भी भारतीय लोगों को स्वागत करता है। और अमेरिका में भी बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े पदों पर भारतीय लोग बैठे हुए हैं, जिस वजह से भारत के जो आईटी सेक्टर है वो भी दुनिया में माना जाता है, जाना जाता है। और आज जर्मनी भी वही चाहता है कि भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जर्मनी ले, ताकि जर्मनी को भी फ़ायदा हो और भारत को भी फ़ायदा हो, और जिसमें भारत और जर्मनी का रिश्ता मजबूत होता दिखाई दे रहा है। तो चाइना पाकिस्तान इस पर जल रहे हैं।